जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है पुनः लेकर हम आए हैं टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। आपका जो होता है देखिए तीन क्वेश्चन सभी से हम लिए हैं। 3 को फिजिक्स का है, 3 को आपका केमिस्ट्री का है और 4 जो होता है कि आपका जो होता है बायो का है। अब बारी बारी से सभी का जो होता है कि हम लोग जो होता है कि डिस्कस करेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन आपका है अदिश राशि कौन सी है। अब इसमें जो होता है ऑप्शन में दिया है ऊर्जा, बी में है बल घूर्णन, संवेग, सभी। अब इसमें से अदिश राशि जो होता है आपका कौन सा होगा, ऊर्जा हो जाएगा। अब अदिश राशि को हम लोग परिभाषा देते हैं कि वैसी मतलब राशि जिसमें सिर्फ जो होता है कि परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है। उससे हम जो होता है कि क्या बोलेंगे, अदिश राशि। जैसे हम मान लिया जाए कि 10 kg, जो 10 kg ले रहे हैं तो ये आपका वजन जो होता है ये सिर्फ जो होता है परिमाण को बताता है कि कितना है, लेकिन किस दिशा में जा रहा है ये चीज़ को ये बताने में असमर्थ होता है। लेकिन वही सदिश राशि जो होता है जिसमें परिणाम प्लस आपका जो होता है कि दिशा दोनों होता है। क्या होता है, दिशा दोनों होता है। क्या होता है, दिशा दोनों होता है। जैसे आपका जो होता है कि वेग है, क्या है आपका वेग, क्या है वेग है। तो वेग जो होता है, वेग में जो होता है आपका दिशा भी है और परिणाम भी है। परिणाम है कि मान लिया जाए इसको बोलते हैं कि 40 के स्पीड से आपका जो होता है ये क्या कर रहा है, चल रहा है पूरब की दिशा में। किधर चल रहा है, पूरब की दिशा में। तो यहाँ पे 40 कीजिए किलोमीटर जो होता है आपका एक किसको शो कर दिया, परिणाम को शो कर दिया। लेकिन किस दिशा में चल रहा है, पूरब की ओर, ये डायरेक्शन को भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग जो होता है आपका दोनों हम लोग को इंडिकेट करता है। उसमें आपका परिणाम भी बताता है और दिशा भी बताता है। तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है उसको हम कौन सा राशि कहते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इसलिए वेग जो होता है आपका सदिश हो जाएगा। जैसे जैसे आप ट्रिक के रूप में कुछ कुछ का आप जो होता है एग्जाम्पल कर सकते हैं आपका ट्रिक के रूप में। वो जो होता है कि जैसे ब है, ब जो होता है ज़्यादातर आपका सदिश राशि होता है। वह भी आपका सदिश राशि होता है। और टवर्गी न, ये भी ज़्यादातर आपका सदिश राशि होता है। लेकिन कुछ कुछ आपको अपवाद को भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आप देखिएगा, अगर नहीं आता कन्फ्यूजिंग में तो ज़्यादातर देखिएगा कि ब व न जो होता है आपका आने पे वो कौन सा राशि हो जाता है, सदिश राशि होते हैं। तो हमारा आदिश राशि कौन सी थी, इसमें ऊर्जा थी। ए आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में है समय, बी दूरी, सी वेग, डी इनमें से कोई नहीं। अब प्रकाश वर्ष जो होता है कि आपका प्रकाश वर्ष जो होता है आपका जो होता है किसका मात्रक है, दूरी का है। किसका है, दूरी का है। किसका आपका है, आपका दूरी का है। और समय, समय जो होता है, समय हम जो होता है कि क्या होता है, समय को हम लोग जो होता है किससे होते हैं, एस आपका सेकंड। क्या होता है, इसका सेकंड ए जो होता है समय आपका कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक है। क्या होता है, मूल मात्रक है। और आपका वेग, वेग का जो होता है आपका हो जाएगा मीटर सेकंड -1 मीटर सेकंड। इसको क्यों, क्योंकि जो होता है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। किस में नापते हैं, मीटर में, लंबाई में। और जो होता है समय को हम लोग टी सेकंड में। और इसको जो होता है कि ये जो होता है कि आपका टी है समय, इसको किस में नापेंगे हम लोग, सेकंड में। तो मीटर बटा सेकंड को हम करेंगे तो मीटर सेकेंड -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आपका वेग का हो जाएगा। अब मूल मात्रक पूछेगा, मूल मात्रक कितने हैं, तो मूल मात्रक आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन अगर पूरक मात्रक पूछ देगा कि पूरक मात्रक कितने हैं, तो कितने होते हैं, आपका 2 होते हैं। तो इसका आपका प्रकाश वर्ष की जो होता है कि मात्रा कौन है, आपका बी ऑप्शन में है, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ विल्सन, एडविन लैंडर, मार्टी कूपर, लॉयड राइटर। तो मोबाइल फोन का आविष्कारक जो होता है किसने किए थे, मार्टिन कूपर किए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में नाभिक में पाया जाता है। अब परमाणु के नाभिक में जो होता है कि क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो होता है आपका जो होता है यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्योंकि देखिए ये आपका जो होता है कि आपका कोई होता है तत्व है, इस तत्व के अंदर में जो होता है आपका N+P पाया जाता है, N+P रहता है। N से न्यूट्रॉन, P से प्रोटॉन। और इसके चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। क्या लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है इसके नाभिक में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है इसका खोज ही पूछ देगा, आपका पूछ देगा कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो जेम्स चैडविक साहब। क्या था, चैडविक,
चैडविक जो होते हैं कि न्यूट्रॉन का खोज किए थे, किसने किए थे? चैडविक साहब। इलेक्ट्रॉन का पूछ देगा तो इलेक्ट्रॉन का आपका जो था खोज किए थे जे जे थॉमसन। कौन के थे? जे जे थॉमसन। कौन के थे? जे जे थॉमसन किए थे। और जो होता है कि आपका प्रोटॉन का खोज होता है, प्रोटॉन का खोज होता है आपका किए थे रदरफोर्ड। कौन किए थे? रदरफोर्ड। कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। और इसके जगह पर अगर नहीं देगा तो एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है गोल्डस्टीन। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका कौन रहेगा? गोल्डस्टीन रहेगा। ये दोनों मिल के खोज किए थे किसका? प्रोटॉन का। तो न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन, प्रोटॉन को रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों में से कोई एक रहेगा। और परमाणु के नाभिक में जो होता है आपका कौन रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। और इसके चारों तरफ कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये तीनों के तीनों जो होते हैं परमाणु का कौन सा कण है? मूल कण होता है। क्या होता है? मूल कण होता है। तो पूछ देगा कि मूल कण जो होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका नाभिक में पाया जाता है क्या चीज? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए घुमाया हुआ है। आपका कह रहा है कि बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा भी होना चाहिए। तो कक्षा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आपका जो होता है 1 2 1 2 3। अब कहता है कि तीसरा कक्षा जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ऐसा तो देखिए आपका जो होता है कि क्रिप्टन, इसमें भी 12वीं कक्षा में 8 हो जाएगा। आपका नियोन में तो नहीं, नियोन में भी आपका जो होता है 8 हो जाएगा। आपका जिनोन में भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन आर्गन में भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 से मतलब नहीं है, यहाँ पे उसकी कक्षा भी लास्ट में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो इसका जो होता है कि आपका जो होता है कि जो क्रिप्टन जो होता है, क्रिप्टन का आपका लास्ट कक्षा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जबकि आपका नियोन का जो होता है कि 2 हो जाएगा। और आपका जो होता है कि जिनोन का जो होता है आपका 5 के आसपास पहुंच जाएगा। और आर्गन जो है इसका आपका कक्षा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जैसे हम छोटा वाला को आपको बता रहे थे, जैसे इसका होता है 1s2, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो हमारा जो यूट्यूब पे जो होता है कि केमिस्ट्री का वीडियो होगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो होता है बताया जाता है। आपको सिंपल तरीके से बताया हुआ रहेगा। तो देखिए एक हम 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6। तो देखिए जिनोन का जो होता है इसका जो होता है कि आपका जो होता है कि कितना इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या होता है? आपका परमाणु संख्या इसका जो होता है कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। आपका नियोन का कितना होता है? 10 होता है। आपका जिनोन का कितना होता है? आपका 54 होता है। कितना होता है? परमाणु संख्या। और जो होता है आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। तो हम किसका निकाल रहे हैं? नियोन का। तो 1s2, 2s2, 2p6। तो इसका जगह 2 2 4 और 4 अच्छे कितना हो गया? 10 टोटल हो गया। तो इसका 12वां कक्षा कितना है? 2 है ना। तो हमको बताना है किसका? 3 का। तो देखिए आर्गन का आपका निकल जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब जोड़ लीजिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18। तो इसका 12वां कक्षा 3 हो गया। तो 3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये आपका 3 जो होता है, ये 3 जो होता है कि 12वां कक्षा हो गया इसका। तो इसीलिए पूछा है कि तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा किसका आएगा? आर्गन का आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण को पतली पर डाला गया था। अब कहता है कि यहाँ पे अल्फा जो कण है वो किस पतली चीज पे जो होते हैं कि प्रयोग किए थे, डाले थे। तो वो जो था चांदी की पन्नी था, कि एल्युमिनियम की पन्नी था, कि चांदी का प्लेट था, कि सोना की पन्नी था। अब यहाँ पे जो होता है आपको कहा जाता है कि डी जो होता है इसका राइट आंसर होता है। कौन होता है? डी। क्योंकि देखिए सोना का जो परमाणु जो होता है, इस परमाणु पे एक परीक्षण किए थे रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड परीक्षण करने के बाद जो होता है यहाँ पर जो होता है कि आपका जो होता है कि क्या किए थे? अल्फा किरण को क्या किए थे? प्रवाहित किए थे। क्या किए थे? प्रभावित किए थे। और प्रवाहित करने के बाद जो होता है कि स्पेस जो होता है कि कण जो होता है जैसे सीख बीचों बीच से पार किया, सीख इसके बीचों बीच से जैसे ही प्रवेश किया, तो ये किरण जो होता है क्या हो गया था? वापस रिटर्न हो गया था। क्या हो गया था? वापस रिटर्न हो गया था। तो यहाँ पर वापस रिटर्न होने वाला रदरफोर्ड बोले कि जरूर इसके अंदर जो होता है कुछ न कुछ है जो टकराने के बाद जो होता है कि वापस आ गया। तो जब वहाँ पे जो खोज हुआ तो वहाँ पे खोज गया कि वहाँ पे एक प्रोटॉन है। क्या है? एक जो होता है कि आपका न्यूट्रॉन है जो इसके नाभिक के अंदर प्रवेश करता है। क्या होता है? प्रवेश किया हुआ इसी से टकरा के वह क्या हो गया? वापस आ गया। तो ये जो होता है कि प्रयोग किए थे अल्फा कण किसके ऊपर किए थे? सोने की पन्नी के ऊपर किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नया पौधा का उगना कहा जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि बीज के बजाय मतलब बीज के बिना ही एक नए पौधे का जो होता है कि हम लोग निर्माण कर देते हैं। तो उसके लिए जो होता है ऑप्शन के हिसाब से आपको छटना है। टिश्यू कल्चर, पुनः निर्माण, बहुविखंडन, विखंडन। तो यहाँ पे जो होता है एक जो होता है कि प्रयोग होता है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम लोग जो होता है एक नया टेक्निक आया है जिसके माध्यम से हम एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ये पेड़ है, अब पेड़ है तो पेड़ का जो होता है कि हम लोग कहीं से उसका जो होता है टुकड़ा काट लेते हैं, उसका टिश्यू को काट लेते हैं और काटने के बाद इसे केमिकल में रख कर जो होता है उससे जो होता है जड़ और पुनः जो होता है तना निर्माण करके एक नए पौधे का क्या होता है निर्माण हो जाता है। तो यह जो होता है कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम जो होता है किसी नए पौधे को क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो यह विधि क्या है, बिना बीज के टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली का हिस्सा है। अब यहाँ पे पुतली किसका हिस्सा है, पुतली किसका हिस्सा है, अस्थिमज्जा का, आँख का, कि पित्ताशय का, कि गुर्दा का। तो पुतली जो होता है आपका किसका भाग है, आँख का भाग है। किसका भाग है, आँख का है। और अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा से पूछेगा तो ये जो होता है आपका ब्लड का निर्माण करता है। क्या बताता है, ब्लड का निर्माण करता है। किसमें, अस्थिमज्जा में, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। पित्ताशय, पित्ताशय में जो होता है आपका पीत रस निकलता है, पीत रस निकलता है जो भोजन को पचाने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। गुर्दा जो होता है, गुर्दा जो होता है आपका उत्सर्जन का कार्य करता है, जिसमें यूरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यूरिन का। यूरिन का आपका क्या होगा, निर्माण होगा। अब किडनी जो होता है, किडनी, इसको किडनी बोलते हैं। तो किडनी के इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि किडनी के इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। या तो क्वेश्चन इस तरह से भी टाइप से पूछा जाता है कि नेफ्रॉन जो होता है किसका अंग है, किसका इकाई है। तो आपका किसका हो जाएगा, गुर्दा जो होगा इस गुर्दा का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्या, चिपुतली किसका हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी, आँख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, मॉर्फिन, निकोटीन, हीरोइन, क्विनीन। तो तंबाकू में जो होता है आपका क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और यह निकोटीन जो होता है आपका जो होता है नींद को भी भगाने का काम करता है। क्या चीज़, नींद को भगाने का भी कार्य करता है, भगाने का कार्य करता है। क्या करता है, निकोटीन की जब मात्रा लेने से आपको नींद जो होता है क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो तंबाकू में जो रासायनिक पदार्थ है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। कौन सा जो होता है त्वचा जो होता है सबसे मोटी होती है, क्या होती है, मोटी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है हथेली की, तलवे की, सिर की, सभी की। तो पैर की जो तलवा जो होती है, तलवे की जो होती है कि चमड़ी जो होती है, त्वचा जो होती है सबसे क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, सबसे मोटी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।